भारत देश के आत्म जागृत संतों ने क्रिया योग के आध्यात्मिक विज्ञान की खोज बहुत पुराने समय में ही कर ली थी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसकी महिमा का वर्णन किया है। ऋषि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में इसका उद्घाटन किया है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि यह ध्यान की पुरातन विधि जीसस क्राइस्ट व उनके शिष्यों सेंट जॉन, सेंट पॉल और दूसरे शिष्यों को भी ज्ञात थी। कलयुग के दौरान तमोगुण की प्रधानतावश कई शताब्दियों तक क्रिया योग लुप्त रहा। आधुनिक काल में महाअवतार बाबा जी ने इसका फिर से परिचय करवाया, जिनके शिष्य लाहिरी महाशय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे युग में इसके विषय में खुलकर बताया। बाद में बाबा जी ने लाहिरी महाशय के शिष्य स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी को परमहंस योगानंद जी को यह योग विज्ञान सिखाने और पश्चिम जगत में जाकर सारे संसार को यह विधि सिखाने का आदेश दिया। परमहंस योगानंद जी को उनके पूजनीय गुरुओं ने क्रिया योग का पुरातन विज्ञान सारे विश्व को सिखाने के लिए चुना था और इसी उद्देश्य से उन्होंने योगदा सत्संग सोसाइटी की भारत में 1917 में और अमेरिका में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की 1920 में स्थापना की। जो विज्ञान पुराने समय में केवल कुछ समर्पित निष्ठावान जितेंद्र शिष्यों को ही सिखाया जाता था, जो एकांत में रहकर सन्यासियों का जीवन व्यतीत करते थे, वह आधुनिक समय में भारत के महान गुरुओं ने सबको उपलब्ध कराया है। योगानंद जी ने लिखा है, 1920 में मेरे अमेरिका आने से पहले मुझे आशीर्वाद देते समय महाअवतार बाबा जी ने मुझसे कहा था कि मुझे इस पवित्र कार्य के लिए चुना गया था। मैंने तुमको पाश्चात्य जगत में क्रिया योग का प्रसार करने के लिए चुना है। बहुत वर्ष पहले मैं तुम्हारे गुरु युक्तेश्वर से एक कुंभ मेले में मिला था। तब मैंने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें उनके पास प्रशिक्षण के लिए भेजूंगा। बाबा जी ने तब भविष्यवाणी की थी, ईश्वर साक्षात्कार की वैज्ञानिक प्रविधि क्रिया योग का अंततः सब देशों में प्रसार हो जाएगा और मनुष्य को अनंत परम पिता के व्यक्तिगत इंद्रिय अतीत अनुभव द्वारा यह राष्ट्रों के बीच सौमनस्य सौहार्द स्थापित कराने में सहायक होगा। क्रिया योग का विज्ञान योग मार्ग में सफलता पाने के लिए सबसे तीव्र और सबसे अधिक प्रभावशाली विधि है क्रिया योग, जो सीधे ऊर्जा और चेतना का प्रयोग करती है। यह सीधा मार्ग है जो आत्मज्ञान के एक विशेष तरीके पर बल देता है, जिसे परमहंस योगानंद जी ने सिखाया है। विशेषतया क्रिया राजयोग की एक ऐसी विकसित विधि है जो शरीर में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा की धारा को सशक्त और पुनर्जीवित करती है, जिससे हृदय और फेफड़ों की सामान्य गतिविधि स्वाभाविक रूप से धीमी हो जाती है। इसके फलस्वरूप चेतना बोध के उच्चतर स्तर पर उठने लगती है, जो क्रमशः धीरे धीरे अंतःकरण में आंतरिक जागृति लाती है, जो मन एवं इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख के भाव से कहीं अधिक आनंदमय एवं गहरा आत्मसंतोष प्रदान करने वाली होती है। सभी धर्म ग्रंथ यह उपदेश देते हैं कि मनुष्य एक नाशवान शरीर नहीं है, बल्कि एक जीवंत अमर आत्मा है। प्राचीन काल से मानवता को प्रदान किया गया क्रिया योग उस राजमार्ग का उद्घाटन करता है जो शास्त्रों में वर्णित सत्य को सिद्ध करता है। क्रिया योग के विज्ञान का निष्ठा के साथ अभ्यास करने की अद्भुत क्षमता के विषय में परमहंस योगानंद जी ने घोषणा की थी, यह गणित की तरह काम करता है, यह कभी असफल नहीं हो सकता। क्रिया योग पथ की ध्यान की विधियां ईश्वर इच्छुक हृदयों की तलाश करते हैं, जिन्हें वे अपना ऐश्वर्य दान में दे सकें। यह सबसे सुंदर तथ्य है और यही वह है जिसमें मैं विश्वास रखता हूँ। ईश्वर अपने वरदान देने के लिए इच्छुक हृदय को खोजते हैं। वह हमें सब कुछ देने के लिए तत्पर हैं, किंतु हम ग्रहण करने के लिए प्रयास नहीं करते।
परमहंस योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा योगी कथा अमृत में क्रिया योग का विस्तार से वर्णन किया है। इस योग विज्ञान की असली विधियां उन शिष्यों को सिखाई जाती है जो परमहंस योगानंद जी द्वारा योगदा सत्संग पाठमाला में सिखाई गई 3 प्राथमिक विधियों का अध्ययन कर उसका अभ्यास पूरा कर लेते हैं। एक सर्व समावेशी प्रणाली के रूप में ध्यान की ये विधियां साधक को इस पुरातन योग विज्ञान का सबसे अधिक लाभ उठाने और दिव्य उद्देश्य को प्राप्त करने में समर्थ बनाती है। पहली विधि शक्ति संचार की प्रविधि। परमहंस योगानंद जी द्वारा वर्ष 1916 में विकसित की गई मनोभौतिक व्यायाम प्रणाली शरीर को ध्यान के लिए तैयार करती है। नित्य प्रति के अभ्यास से मानसिक व बौद्धिक विश्राम प्राप्त होता है तथा ओजस्वी संकल्प शक्ति का विकास होता है। सांस, प्राणवायु और एकाग्रता का प्रयोग करके यह विधि साधक को अपनी इच्छा अनुसार ऊर्जा को अपने शरीर में आकर्षित करने में समर्थ बनाती है, जिससे शरीर के अंगों का शुद्धिकरण होता है और साथ ही वह अधिक पुष्ट भी हो जाते हैं। शक्ति संचार व्यायाम जो लगभग 15 मिनट में पूरे किए जाते हैं, दबाव दूर करने व तंत्रिका तंत्र का तनाव मिटाने की विधियों में से एक सबसे अधिक प्रभावशाली विधि है। ध्यान से पहले इसका अभ्यास करने से चेतना की शांत अंतर्मुखी अवस्था पाने में बहुत सहायता मिलती है। दूसरी विधि एकाग्रता की हंस प्रविधि। हंस प्रविधि एकाग्रता की सुप्त शक्तियों को जागृत करने में सहायता करती है। इस प्रविधि के अभ्यास से साधक बाह्य विकर्षणों से अपने विचारों और प्राण शक्ति को हटाकर उन्हें किसी वांछित लक्ष्य की प्राप्ति पर या फिर किसी समस्या के समाधान के लिए केंद्रित करना सीखता है, अथवा साधक उस एकाग्र किए गए मन को अंतर में स्थित दिव्य चेतना का बोध प्राप्त करने के लिए प्रयोग कर सकता है। तीसरी विधि ओम प्रविधि। ध्यान की ओम प्रविधि से साधक अपनी एकाग्रता की शक्ति को उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग करना सीखता है, अर्थात अपने ही आत्म स्वरूप के दिव्य गुणों को पहचानने एवं विकसित करने के लिए। यह पुरातन विधि सिखाती है ओमकार के रूप में सर्वव्यापी दिव्य शक्ति का अनुभव किस प्रकार किया जा सकता है। उस दिव्य शक्ति का जो संपूर्ण सृष्टि का सृजन करती है और उसका पालन पोषण करती है। यह प्रविधि चेतना का विस्तार करती है, जिससे साधक अपने शरीर और मन के परिसीमाओं को लांघकर अपनी अनंत क्षमताओं का आनंदमय बोध प्राप्त करता है। चौथी विधि क्रिया योग की विधि। क्रिया प्राणायाम करने की राजयोग की एक विकसित विधि है। क्रिया मस्तिष्क व मेरुदंड में सूक्ष्म प्राण ऊर्जा को सुदृढ़ एवं पुनर्जीवित करती है। भारत के प्राचीन ऋषियों ने मस्तिष्क और मेरुदंड को जीवन के वृक्ष के रूप में निरूपित किया था। प्राण ऊर्जा एवं चेतना परमस्तिष्क मेरु में स्थित सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों, जिन्हें चक्र कहते हैं, कि द्वारा प्रवाहित होने वाली ऊर्जा तंत्रिका तंत्र एवं शरीर के प्रत्येक अंग ऊतकों कोशिकाओं का पोषण करती है। योगियों ने यह खोज निकाला था कि विशेष क्रिया योग की विधि के प्रयोग द्वारा प्राण ऊर्जा को निरंतर ऊपर और नीचे मेरुदंड के मार्ग से प्रवाहित करके यह संभव है कि व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास और चेतना बहुत अधिक तीव्र गति से किया जा सके। प्रयोग का सही अभ्यास हृदय तथा फेफड़ों और तंत्रिका तंत्र की सामान्य गतिविधियों को स्वाभाविक रूप से धीमी गति में पहुंचा देता है, जिससे शरीर और मन में आंतरिक शांति भर जाती है तथा बाहरी जगत में होने वाली हलचल जो विचारों, भावनाओं और इंद्रियों के विषयों के ग्रहण करने से उत्पन्न होती हैं, उन्हें शांत किया जा सकता है। स्थिर अंतःकरण की स्पष्ट अवस्था में साधक को एक गहरी शांति का अनुभव होता है और वह स्वयं को अपनी आत्मा के और परमात्मा की चेतना के बहुत निकट अनुभव करता है।
क्रिया योग कैसे सीखा जाए? पहला कदम है कि योगदा सत्संग पाठमाला के लिए आवेदन करें। पहले वर्ष में पाठ्यक्रम का अभ्यास घर में रहकर किया जाता है, जिससे साधक ध्यान की 3 प्राथमिक विधियों को और परमहंस जी द्वारा बताए गए संतुलित आध्यात्मिक जीवन जीने के सिद्धांतों को सीखते समझते हैं। इस क्रमिक परिचय देने का एक विशेष उद्देश्य है। एक पर्वत आरोही जो हिमालय पर चढ़ना चाहता है, उसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने से पहले पहाड़ों की जलवायु के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपने शरीर को तैयार करना होता है। इसलिए साधक को शुरू में जीवन की अपनी आदतों, विचारों, मानसिक स्थितियों, एकाग्रता और भक्ति भाव को ध्यान के योग्य ढालना होता है। उसके बाद योगी को मेरुदंड के राजपथ पर उन्नत अवस्था पाने के लिए तैयार किया जाता है। 1 साल की तैयारी और अभ्यास के बाद साधक क्रिया योग की विधियां सीखने के लिए योग्य हो जाते हैं और वे परमहंस योगानंद जी और उनकी परंपरा के आत्मजागृत गुरुओं के साथ गुरु शिष्य संबंध को स्थापित कर सकते हैं। गुरु शिष्य संबंध क्रिया योग योगदा सत्संग सोसाइटी की दीक्षा है।